A very good morning to all students. This video is for the student of class 5th and the subject is computer, and we are studying chapter number 1 and the name of the chapter is computer, hardware and software. Okay, so let's start the chapter from the beginning. First of all, here you can see computer is the combination of various components. Okay, कंप्यूटर क्या है? बहुत सारे कंपोनेंट का क्या है कॉम्बिनेशन है और कुछ बेसिक कंपोनेंट आर कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर एंड माउस। कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट है ना वो कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर और ये माउस है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बुक में आप लोग देखोगे बिसाइड दिस पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के कुछ पेरिफेरल पार्ट्स है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, स्टोरेज डिवाइस में आपका आ जाता है, फिर स्पीकर, मॉडेम, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब क्या है? ये पेरिफेरल डिवाइस है, यानी एडिशनल डिवाइस है, ठीक है। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। देखो आपके बुक में बता रहा है कि हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का फिजिकल कंपोनेंट है। कंप्यूटर का क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है। इट मींस दैट हार्डवेयर ऑल द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दिस कैन बी टच्ड एंड आर नोन एज हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर क्या है? जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं ना कंप्यूटर को, जिसको छुआ जा सकता है, जैसे आप माउस को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, ठीक है, मॉनिटर को छू सकते हो, सीपीयू को छू सकते हो, फिर आप चाहो तो सीडी हो गया, स्पीकर, फ्लॉपी, मॉडेम, स्कैनर, प्रिंटर, इन सभी को छू सकते हैं। ये सब क्या हो गया हम लोग का हार्डवेयर पार्ट हो गया, जिसको हम लोग छू सकते हो, देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और जान लो, कंप्यूटर है 3 पार्ट, हार्डवेयर है 3 पार्ट। हार्डवेयर के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर के 3 पार्ट होते हैं, एक इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में भी क्या है? कुछ बेसिक इनपुट डिवाइस माउस और कीबोर्ड होता है। माउस को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? माउस हमारा क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस क्या होता है? आप लोग यहाँ बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 5 में पिक्चर माउस का। माउस क्या होता है? हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि सीपीयू से अटैच होता है, ठीक है। और इसमें लेफ्ट और राइट क्लिक का बटन भी होता है, स्क्रॉलिंग बटन भी होता है, ठीक है। और कीबोर्ड दूसरा क्या है? कीबोर्ड भी हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड एक डिवाइस है जिसको हम लोग टाइपराइटर की तरह यूज करते हैं, और इसमें 104 से लेके 109 कीज होते हैं। और कीबोर्ड के जो बटन्स होते हैं ना, ए से लेके जेड तक, चाहे 0 से लेके 9 तक जो भी बटन होते हैं, उनको हम लोग कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कीज कहते हैं। और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें पावर ऑन की, इंटर की, अल्फाबेटिक की, न्यूमेरिक की, फंक्शन की, एस्केप की, इन सब क्या है बटन कीबोर्ड में होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, स्पेशल की, एरो की, डिलीट की, कंट्रोल की, ये सब, ठीक है। चलो अब जानते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग कहते हैं सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। और इसको ये क्या है? हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। कंप्यूटर का क्या कहलाता है? सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, ठीक है। जो भी डाटा हम लोग क्या है, डाटा हम लोग इनपुट करते हैं ना, वो सभी क्या है? सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डाटा माउस या कीबोर्ड से देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? सीपीयू में वो डाटा प्रोसेसिंग होता है, और हम लोग को उसके बाद हम लोग को रिजल्ट मिलता है आउटपुट के तौर पर, आउटपुट डिवाइस पर, मॉनिटर पर या प्रिंटर पर। तो ये सीपीयू के भी 3 पार्ट होते हैं, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, ठीक है। सीयू क्या करता है? ये रेगुलेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जितना भी एक्टिविटी होता है ना, वो इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और एएलयू क्या करता है? प्रोसेस द डाटा इंटर। जो भी डाटा हम लोग इंटर करते हैं कंप्यूटर में, एएलयू क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है? The memory unit refers to the storage capacity in the computer. स्टोरेज कैपेसिटी जो आपके कंप्यूटर में होता है ना, मेमोरी से पता चलना, मेमोरी वर्ड पढ़ने से पता चल जाता है कि ये क्या है। स्टोरेज कैपेसिटी जो आपके कंप्यूटर में होता है उससे संबंधित है, ठीक है। और मेमोरी स्टोर द डाटा इंटर एज वेल एज द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर। मेमोरी क्या है? डाटा को इंटर कर, मेमोरी स्टोर द डाटा। मेमोरी क्या करता है? डाटा को स्टोर करता है
इंटर एज वेल एज रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर, रिजल्ट कंप्यूटर द्वारा गिवन जाता है, दिया जाता है, उसको भी क्या करता है, मेमोरी स्टोर करता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानेंगे नंबर थर्ड है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस में जो बेसिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर और प्रिंटर होता है। ठीक है, तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर हम एक आउटपुट ऐसा डिवाइस है जो हम लोग को रिजल्ट स्क्रीन पर शो करता है, टीवी की तरह दिखता है। ठीक है, और इसको हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं, मॉनिटर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, किसके नाम से जानते हैं, वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं हम लोग मॉनिटर को। अब मॉनिटर क्या हो सकता है, कलर भी हो सकता है मॉनिटर, और क्या हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी आपका मॉनिटर हो सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग मोनोक्रोम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोक्रोम। प्रिंटर भी क्या एक आपका आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, डिवाइस यूज्ड टू गिव द कॉपी ऑफ आउटपुट फॉर लेटर रेफरेंस। जो आउटपुट का जो कॉपी जो स्क्रीन पर होता है ना, चाहे तो हम कोई वर्ड वगैरह टाइप करें, लेटर टाइप करें, प्रिंट इमेज निकालना हो, वो प्रिंट आउट करके हम लोग प्रिंटर के हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हार्डवेयर के बारे में जानिए। हार्डवेयर के बारे में तो हम लोग जान लिए कि भाई हार्डवेयर क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का 3 पार्ट होता है, इनपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी जान लिए हम लोग, सीपीयू के बारे में भी जान लिए, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी। अब देखते हैं क्या है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कह रहा है इट इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम ऑन व्हिच कंप्यूटर वर्क। ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इस क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम है जिस पर क्या कंप्यूटर रन करता है। ठीक है, अगर आपके पास हार्डवेयर पार्ट है, चलो मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, सब कुछ है, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, चलेगा, डंप मशीन हो जाएगा, कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर ऑन होने के लिए, चलने के लिए सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट को हम लोग छू सकते थे, देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कैसे देख सकते हैं, तो डेस्कटॉप पर आप देखते हो कि छोटे छोटे आइकन के तौर पे देख सकते हैं, छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम का नाम, जैसे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकल बिन, एमएस पेंट, ये सब लिखा रहता है, तो उस आइकन के तौर पे हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। देखो सॉफ्टवेयर को भी 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ देखो क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू वर्क विद द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग को अलाउ करता है कंप्यूटर के साथ वर्क करने के लिए। ठीक है, 2 प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यहाँ 2 प्रकार के क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज जो हम लोग जानते हैं, विंडोज 7 आप लोग जब कंप्यूटर ऑन करते होंगे तो विंडोज 7 लिखता होगा, स्टार्टिंग में विंडोज एक्सपी लिखता होगा, जब भी ऑन करते हो विंडोज जरूर लिखता है, तो वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप लोग को क्या एक ऐसा फैसिलिटी देता है जो कि कंप्यूटर पर क्या है, आप बहुत इजी वे में वर्क कर सकते हो। और विंडोज क्या है, एक GUI है, क्या है, GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी आपको हम लोगों को ग्राफिक यानी पिक्चर, ऑडियो और वीडियो प्रोवाइड करता है। पहले इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था विंडोज से पहले, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, ठीक है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होता था। लेकिन जब विंडोज आया, विंडोज की शुरुआत हुई, तो वो GUI हम लोग को प्रोवाइड किया, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज आया, जिसमें कि पिक्चर वगैरह भी था, ऑडियो वीडियो वगैरह सब कुछ, यानी कलरफुल पिक्चर था, ब्लैक एंड व्हाइट रहता था। ठीक है, So Windows acts as an interface between the user and the computer। इसलिए Windows क्या है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करता है। ठीक है, ये हम लोग को ग्राफिकल स्क्रीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, Windows इज अ सॉफ्टवेयर मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, हेंस इट इज आल्सो टर्म्ड एज MS विंडोज। विंडोज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम लोग उसको MS विंडोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, MS विंडोज भी कहते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बुक में आप लोग देख सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज रिटेन टू डू स्पेसिफिक फंक्शन। ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम है। और एक बात जान लो, ये इसका एग्जांपल मैं पहले बताता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7, विंडोज XP,
ये सब क्या है, इसके कुछ एग्जांपल है, क्या है, जैसे विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल है। और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, करे द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज 0 and 1। कंप्यूटर क्या है ना, ये 0 क्या कहता है, 1 and 0 ये लैंग्वेज को समझता है, और इस लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी। सो एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू 1 and 0। तो जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं ना, उनको 1 और 0 के बीच में क्या है, कन्वर्ट होने की जरूरत होती है, ठीक है। तो जनरली समझ लो कि कंप्यूटर क्या है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। जो कुछ भी हम लोग इसमें टाइप करते हैं या पिक्चर ड्रॉ करते हैं, कंप्यूटर उसको जनरेट करता है 1 और 0 के फॉर्म में, ठीक है। द ट्रांसलेटर कन्वर्टर द इंस्ट्रक्शन रिटन इन द हाई लैंग्वेज। जो कुछ ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन इसमें कंप्यूटर में जो लिखे जाते हैं, जैसे लोगो, बेसिक, ये सब कुछ एग्जांपल हैं सॉफ्टवेयर के, लोगो, बेसिक, कोबोल, फोटोन वगैरह, ये सब क्या है, ये सब लैंग्वेज 1 और 0 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। द कंप्यूटर देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद कंप्यूटर क्या है, इसको एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, और लैंग्वेज प्रोसेसर भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा पॉइंट है, टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम व्हिच इज रिटन टू डू ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये भी क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो खास फंक्शन को करने के लिए लिखा जाता है, और दे आर डिफाइंड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच दे आर मेड। और इसको भी क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर डिफाइन किया जाता है जिसमें ये बनता है। सच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वेरी स्पेसिफाइड टू ईच एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत ही खास होते हैं हर एक एप्लीकेशन के लिए। कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS एक्सेल, या आप फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, पेन, वर्डपैड, नोटपैड वगैरह सब जो यूज करते हो, ये सभी एग्जांपल है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 10, विंडोज विस्टा, ये सब आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको चैप्टर 1 को समझाने का कोशिश किया है, और हर एक पॉइंट कि हर एक टॉपिक का मैंने मेन पॉइंट आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, ताकि आप चैप्टर को बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाओ और आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 1 फिनिश आउट होता है। थैंक यू।